तो भाइयों वेलकम बैक। और भाई मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ अपने काली पत्ती के वीडियोस के साथ। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर को बनाएंगे जो कि भाई ब्लैक लोर के यूनिवर्स का दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने वाला है। और मैं अपने इस कैरेक्टर के सामने आस्था, यामी, लूशियस, मेरिलियोना या फिर कोई भी डेविल घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन देखो हमारे इस पावरफुल कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें 12 अलग अलग ट्रेट्स लगेंगे, जैसे कि बॉडी, माना, ग्रिमरियर, स्पीड, ये सब हो गया। एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस वीडियोस की तरह इसमें भी रूल होगा कि हम अगर किसी कैरेक्टर को एक ट्रेट के लिए लेंगे तो आगे जाके हम फिर से उसे रिपीट नहीं कर सकते। सो भाई इस रूल को याद रखते हुए चलो भाई फाइनली अपने कैरेक्टर को बनाते हैं। तो भाई देखो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसे एक खतरनाक वाली बॉडी लगेगी। और बॉडी देखो एक ऐसी होनी चाहिए जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ड्यूरेबल भी हो। आई नो अभी देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ऑफ कोर्स यामी का ही नाम लेंगे, जहाँ पे देखो यामी नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो भाई इसलिए मैं बॉडी के लिए चूज करूंगा मेरी प्यारी वेनिका जोग्राटिस। हाँ भाई वही पागल औरत जो कि मैं मैजिकुला की होस्ट थी। अभी देखो वेनिका की बॉडी की बात करें ना तो इसके पास लिटरली मैजिकुला डेविल की पावर है, जिसकी वजह से भाई उसके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी और ड्यूरेबिलिटी तो है ही पर इसके साथ साथ खतरनाक वाली रीजनरेशन भी है। अब अगर तुम्हें याद हो कि हार्ट किंगडम के फाइट के वक्त मेरिलियोना और नोएल दोनों ने वेनिका के साथ फाइट की थी और वो उसका घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। लाइक भाई उन दोनों ने उसे कर्स किया, जलाया, मारा धो धो के, पर फिर भी भाई वो बस हंसती रही और अपने आप ही खड़ी हो जाती थी। तो सोचो भाई अगर हमारे कैरेक्टर के पास वेनिका की बॉडी हो तो भाई हम तो किसी भी अटैक को आराम से टैंक कर लेंगे। तो भाई इसलिए मैंने बॉडी के लिए अपना वेनिका को चूज किया और ऊपर से भाई मैं यामी को किसी और ट्रेड के लिए यूज करने वाला हूँ। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आती है अपनी मैजिक एट्रीब्यूट। अब देखो बॉडी तो हमें मिल गई है लेकिन भाई अगर अपने बॉडी में मैजिक ही ना हो तो भाई ऐसी बॉडी का क्या काम। बात तो सही है। और भाई देखो मैजिक एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे खतरनाक ऑप्शन है, चाहे वो यूनो का स्टार मैजिक हो, द विच का ब्लड मैजिक हो, नाट का शैडो मैजिक हो या फिर लूशियस का टाइम मैजिक। लेकिन ऑफ कोर्स भाई इन सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स में से मैं बस एक ही सबसे ब्रोकन मैजिक लूंगा जो कि है ऑफ कोर्स टाइम मैजिक, जो कि अपना यूज करता है विज़र्ड किंग जूलियस उफ लूशियस। और वैसे भाई देखे जाए तो हम लॉर्ड सेके का ब्रोंज मैजिक भी ले सकते हैं, लेकिन भाई फिर इससे हमारा कैरेक्टर ज्यादा ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और भाई मैं पर्सनली नहीं चाहता कि मेरा कैरेक्टर लॉर्ड सेके से ज्यादा पावरफुल हो यार। लॉर्ड सेके तो हमेशा लॉर्ड ही रहेंगे। अभी देखो टाइम मैजिक को ना बहुत सारे लोग ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा ब्रोकन मैजिक है, क्योंकि भाई इससे यूजर अपने टाइम को एक्सेलरेट कर सकता है। मतलब कि यूजर अपने स्पीड को इतना फास्ट कर सकता है कि एनिमी उसकी परछाई तक को पकड़ नहीं सकता। इतना ही नहीं जूलियस के पास एक खतरनाक इंसेन एबिलिटी थी जिससे वो अपने टाइम मैजिक को ऐसे स्टोर करके रख सकता था एंड जब चाहे वो फ्यूचर में जाके इस टाइम को यूज कर सकता है रीइंकार्नेट होने के लिए। और भाई अगर तुम्हें याद हो तो जूलियस ने इसी एबिलिटी का यूज करके लिट के किलिंग ब्लो को रिवर्स कर दिया था। तो सोचो भाई अगर हमारे कैरेक्टर के पास टाइम मैजिक हो, किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है एंड अगर बाय चांस को अटैक लग भी जाए तो भाई वो फिर से टाइम को ही रिवर्स कर देगा। अब इसके बाद तीसरी ट्रेट पे आते हैं जो कि है भाई माना रिजर्व। अब देखो भाई इतने सारे एबिलिटीज को यूज करने के लिए हमें एक चीज तो लगेगी जो कि है माना रिजर्व, जो कि ऑफ कोर्स सिंपल में बोलो तो होता है स्टैमिना। क्योंकि भाई देखो ऑफ कोर्स सारे पावर्स अपने बिना माना के तो बस नाम के ही रह जाएंगे जिसे हम कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे। और भाई देखो माना रिजर्व्स के लिए ना भी हमारे पास बहुत सारे खतरनाक ऑप्शन है, जैसे कि लोरोपेचका हो गई, यूनो हो गया, लिक्ट हो गया या फिर लुमेर हो गया। लेकिन भाई इन सब से जो सबसे ज्यादा मानव रिजर्व है वो है मेरी प्यारी कैरेक्टर मेरिलियोना के अंदर। और भाई मेरिलियोना का महाना लेवल, मतलब कि भाई जिन्होंने महंगा पड़ा है उन्हें पता है कि भाई मेरिलियोना ने अपने ह्यूमन लिमिट को सरपास करके खुद एक माना में बदल गई थी। और भाई इसकी माना जोन की मास्टरी इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि ये भाई आजू बाजू की सराउंडिंग माना को भी अपने साथ में कंट्रोल कर पाती है। और भाई हम सबको पता है कि मेरिलियोना ने कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स एंड लिटरली डेविल्स तक के साथ 1-on-1 फाइट की है। सो भाई ऑफ कोर्स अगर मैं माना रिजर्व के लिए मेरिलियोना नहीं लूंगा तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट आता है माना कंट्रोल। अभी देखो भाई इतना सारा माना तो है हमारे पास, लेकिन भाई उसकी कंट्रोल करने की भी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना। और भाई देखो माना कंट्रोल के लिए ना वैसे जेन्युइनली मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शन है, जैसे कि लिक्ट हो गया, यामी हो गया या फिर यूनो। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ऑफ कोर्स मैं लोरोपेचका को ही लूंगा, लेकिन भाई लोरोपेचका को नहीं, जो सबसे खतरनाक इनसेन माना कंट्रोल है वो है अपनी सेक्रे के पास। हाँ भाई वही चिड़िया जो कि भाई लड़की में बदल सकती है, वही वाली जिसे हम नेरो के नाम से भी जानते हैं। और भाई देखो अगर हम नेरो और सेक्रे की पावर्स की बात करें तो इसके पास है सीलिंग मैजिक। और भाई सीलिंग मैजिक यूज करने के लिए माना कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंसेन वाला लगता है, जहाँ पे वो सीलिंग मैजिक से किसी भी चीज को सील कर सकती है। और भाई अगर तुम्हें याद हो कि सेक्रे ने 500 साल पहले अपने लुमेर को एक स्टैचू में सील किया था और इसके साथ जो ट्री ऑफ क्लिफोथ था उसे भी सील करने में मदद की थी। और भाई देखो लुमेर को ऐसे स्टैचू में सील करना कोई आसान काम नहीं था और इसी चीज की वजह से तो सेक्रे एक बर्ड में बदल गई थी।
थी। अब इसके बाद नेक्स्ट रेट है द मोस्ट पावरफुल स्पेल। अब देखो हमारे कैरेक्टर के पास बेसिक चीजें तो आ गई है, जैसे कि मॉडी हो गई, मैजिक हो गई, माना हो गया, ये सब। पर अब इसके बाद आने वाले सबसे खतरनाक और वाडिव चीजें जो कि हमारे कैरेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और भाई मोस्ट पावरफुल स्पेल्स के लिए वैसे भाई हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर भाई मैं ऑफ कोर्स भाई एक को ही चूज करूंगा, जो कि है अपना यूनो। जहाँ पे भाई यूनो के पास दो मैजिक है, जो कि भाई विंड मैजिक और स्टार मैजिक, जिसमें से हम लेंगे उसकी स्टार मैजिक का द मोस्ट पावरफुल स्पेल। और भाई देखो यूनो की पावर्स की बात करें तो उसके पास विंड मैजिक के साथ है सिफिल द विंड स्पिरिट, जो इसे सेंट स्टेज तक ले जाती है। और भाई इसके सबसे ब्रोकन स्पेल्स है स्पिरिट ऑफ बोरियस, उरूस, ज़ेफायर एंड स्पिरिट डाइव। और भाई अगर तुम्हें याद हो तो यूनो ने इतनी सारे स्पेल्स का यूज करके द हाई रैंकिंग डेविल ज़ीनोन, जो कि भाई अपना बेज़लबब का होस्ट था, उससे हरा दिया था। और भाई देखो यूनो की ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे उसकी माना लिमिट रीच हो जाती थी। पर देखो भाई हमारे कैरेक्टर के पास कोई माना की लिमिट ही नहीं है, तो इसलिए भाई हम यूनो के खतरनाक खतरनाक स्पेल्स को एकदम ऐसे स्पैम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रेट है अपना माइंडसेट। अभी देखो भाई हमारा कैरेक्टर बाहर से तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बन ही चुका है और गॉड लेवल भी बन जाएगा, लेकिन भाई अंदर से अगर उसका माइंडसेट ही मतलब प्रॉपर ना हो और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ना हो, तो भाई हमारा कैरेक्टर क्या ही पावरफुल बनेगा। क्योंकि भाई देखो असली फाइट सिर्फ पावर से नहीं जीती जाती, बल्कि उसके लिए माइंड की भी जरूरत लगती है। और भाई ऑफ कोर्स इस ट्रेड के लिए सभी लोग बोलेंगे कि एक ही ऑप्शन है, जो कि है आस्था। लेकिन नहीं भाई, मैं आस्था को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई आस्था से भी खतरनाक माइंडसेट मुझे लगता है यामी का। और ऊपर से भाई मैं आस्था को किसी और चीज के लिए यूज करने वाला हूँ, तो भाई इसलिए मैं अभी के लिए यामी को चूज करूंगा, क्योंकि भाई उसका माइंडसेट मेरे अकॉर्डिंग आस्था से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे भाई हम सभी को यामी की फेमस लाइन पता है, जो कि सरपास योर लिमिट्स राइट हियर राइट नाउ। और भाई यामी अपना वो बंदा है जो कि लिटरली डेथ के सामने भी कभी घुटने नहीं टेकता और लिटरली हमेशा अपने लिमिट्स को सरपास करते रहता है। जहाँ पे भाई अगर तुम्हें एनिमे में डांटे वर्सेस ब्लैक बुल्स की फाइट याद हो, तो उस वक्त भाई डांटे ने सबकी बैंड बजा के रखी थी, इवन यामी की। और भाई एक पॉइंट तो ऐसा आया था जब भाई लिटरली आस्था तक थोड़ी सा हार मान गया था, लेकिन भाई तभी यामी ने सबको बताया था कि जब तक मेरे में जाने मैं हार नहीं मानूंगा। सो भाई इसलिए खड़े रहो एंड सरपास योर लिमिट्स राइट हियर राइट नाउ। और भाई इसके बाद ही हमने देखा था कि यामी ने कैसे लगातार अपने लिमिट्स को सरपास किया और उसने लगातार अपने डायमेंशनल स्लैश इक्विनॉक्स को स्पैम किया था डांटे के ऊपर, जिसके वजह से वो फाइनली डांटे को खतरनाक वाला इंजोर कर पाए थे। तो भाई देखो अगर हमारे कैरेक्टर के पास यामी जैसा माइंडसेट हो, एकदम फियरलेस, एकदम क्लच करने वाला, तो भाई हमारे कैरेक्टर की कोई लिमिट ही नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बैटल आईक्यू। अब देखो भाई हमारा माइंडसेट तो आ गया है कैरेक्टर के पास, पर इसके साथ साथ भाई थोड़ा सा दिमाग, मतलब कि बैटल आईक्यू भी तो होना चाहिए। और भाई देखो बैटल आईक्यू के लिए भी ना हमारे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि वो नोएल का भाई सिल्वा शायद से उसका नाम था, हाँ वो हो गया, लिक्ट हो गया, यूनो हो गया। पर भाई इन सब में से बस मैं एक को ही चूज करूंगा, जो कि है अपना ब्लैक बुल का वाइस कैप्टन उर्फ नाक्टफॉस। और भाई देखो अगर हम बात करें नाट की, तो इसके पास भाई एकदम कैलकुलेटिव और एकदम स्ट्रेटेजिक माइंड है, जहाँ पे फाइट में ये अपने एनिमीज एंड सराउंडिंग दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है एंड अपने शांत दिमाग से एक परफेक्ट डिसीजन लेता है। और भाई इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी पता है क्या है, जो कि है द एबिलिटी टू अडैप्ट। जहाँ पे अगर तुम्हें याद हो कि बंदे ने डार्क ट्राइड के बीच में रह के सालों तक उनके ऊपर स्पाइंग की थी और फिर वापस आके पूरा स्पेड किंगडम इन्वेजन का प्लान तक बनाया था। तो भाई ऑफ कोर्स मैं अपने बैटल आईक्यू के लिए नाक्ट को ही लूंगा। एंड आफ्टर ऑल भाई उसके पास बहुत सारे डेविल्स एंड अलग अलग स्पेल्स की नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा है, सो भाई ये भी हमें बहुत ज्यादा काम में आएगी। भाई अभी हमारा कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि वो लिटरली किसी भी हाई रैंक डेविल को आराम से मार सकता है, लेकिन स्टिल इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो कोई सुप्रीम डेविल को हरा सके। तो इसलिए भाई अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड, जो कि होगा अपना एक सपोर्ट स्पिरिट। और देखो भाई सपोर्ट स्पिरिट के लिए ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम सैलेमेंडर ले सकते हैं, सिफिल ले सकते हैं जो कि विंड स्पिरिट है, या फिर अंडाइन ले सकते हैं, लेकिन भाई मैं लूंगा अपनी वेनिसा की रोग बिल्ली। कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि इसके पास एक ब्रोकन एबिलिटी है, क्योंकि भाई इससे तुम लिटरली फेट को चेंज कर सकते हो, मतलब कि रियलिटी मैनिपुलेशन। इसका मतलब कि भाई तुम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हो और इसके साथ तुम लिटरली मरना भी टाल सकते हो। और भाई ऑनेस्टली ये एबिलिटी इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड है कि भाई सोच के ही डर लगता है कि अगर किसी कैरेक्टर के पास ऐसी कोई लिटरली पावर हो तो भाई वो तो क्या कुछ ना कर दे। और भाई देखो सीरीज में ना जब वेनेसा के पास ये रोग वाली बिल्ली थी, तो उसके पास बस एक ही ड्रॉबैक थी कि वो रोग को ज्यादा यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उसका माना रिजर्व बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले से डिप्लीट होने लगता है। पर भाई हमारे कैरेक्टर के पास अनलिमिटेड माना है, तो भाई इसकी वजह से हम भाई अनलिमिटेड बार रोग की पावर्स को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब कि भाई हम लिटरली गॉड बन जाएंगे या फिर इनविंसिबल, क्योंकि भाई हमें कोई टच भी नहीं कर सकता और हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर हम मर भी जाए तो हम लिटरली फिर से रियलिटी को चेंज कर देंगे और वापस आ जाएंगे। वैसे भाई अगर अभी तुम लोग सोचोगे ना, तो भाई अभी हमारा ब्लैक लोर का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है,
कि वो आई थिंक सो किसी भी सुपर डेविल को आराम से हरा सकता है। पर स्टिल अभी भी कुछ ट्रेड्स है तो हम उसको भी लेंगे, जिससे कि भाई कोई चांस ही ना बचे कि हमें कोई हरा पाए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद से मुझे स्टार्टिंग में ही लेनी चाहिए थी, वो है भाई लेजेंडरी ग्रिम्योर। क्योंकि देखो हमें ये सारी पावर्स को होल्ड करने के लिए एंड और भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एक ग्रिम्योर तो लगेगी। और भाई ऐसी वैसी कोई आंडू पांडू ग्रिम्योर नहीं, बल्कि 4 लीफ या फिर 5 लीफ ग्रिम्योर। और देखो भाई ब्लैक कलर की यूनिवर्स में जितनी ज्यादा ग्रिम्योर रेयर होती है उसके अंदर उतने ज्यादा पावरफुल स्पेल्स होते हैं। तो भाई ग्रिम्योर के लिए फिर ऑफ कोर्स हम एक ही लेंगे, जो कि है भाई यूनो की 4 लीफ ग्रिम्योर, जो कि भाई इतनी ज्यादा रेयर है कि ये सिर्फ चोजन लोगों को ये मिलती है और इससे उन्हें गुड फॉर्च्यून भी मिलता है, मतलब कि लक। अब इसके बाद फाइनली बात करते हैं अपने 12th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड की, जो कि है द बेस्ट स्पेशल एबिलिटी। पर भाई देखो ये स्पेशल एबिलिटी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड होगी जिससे कि हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक गॉड लेवल बीइंग बन जाएगा। और भाई ऑफ कोर्स मैं स्पेशल एबिलिटी के लिए एक ही चूज करूंगा, जो कि है अपने आज तक की एंटी मैजिक विथ लियर। वैसे भाई देखो जेन्युइनली हमारा कैरेक्टर इस एबिलिटी के बिना ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, पर भाई अब एंटी मैजिक के बाद तो सामने वाला का कोई चांस ही नहीं है कि वो हमें हरा सके। क्योंकि भाई ब्लैक कलर यूनिवर्स में एंटी मैजिक एक ऐसा चीट कोड है जिससे भाई तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल भाई एंटी मैजिक से तुम किसी भी मैजिक को नलीफाई या फिर कैंसिल कर सकते हो। और इसके साथ साथ भाई हमारा कैरेक्टर एंटी मैजिक की मदद से डेविल यूनियन फॉर्म में भी जा सकता है। अबे भाई इसी पावर का यूज करके आस्था ने लूसीफर द डेविल किंग की मार के रखी थी। और भाई अगर तुम्हें याद हो कि लिबुनो की ट्रेनिंग के बाद आस्था अपने एंटी मैजिक को ऐसे खतरनाक तरीके से कंट्रोल कर पाता था कि वो लिटरली भाई अपने एंटी मैजिक को दूसरों को शेयर तक कर सकता था। इसके साथ साथ सबको हील भी कर सकता था, जो कि भाई इनसेन है। सो भाई फाइनली अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ब्लैक कलर यूनिवर्स बन चुका है, जो कि भाई किसी भी डेविल इवन लूसीफर को ऐसे सेकंड्स में मार सकता है। लेकिन भाई देखो अब अपना कैरेक्टर तो बन गया है, लेकिन भाई अब इसे हम नाम क्या दे? क्योंकि भाई जेन्युइनली मैं नाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि भाई मैं नाम देने में बहुत ही ज्यादा गंदा हूँ। सो भाई प्लीज तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमारे इस कैरेक्टर को हम क्या नाम दे सकते हैं। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई मैंने मेरे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज चालू की, जहाँ पे मैं एनिमेज, मांगास, मानवास इन सब की न्यूज देता हूँ। बाय द वे सामा न्यूज, जो कि भाई हर संडे को आती ही है। सो भाई उसको भाई बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम्हें एनिमे के न्यूज से अपडेटेड रहना है तो। सो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।